नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद वेदानंद और कोसी कोचिंग सेंटर के साझे प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, कोसी कोचिंग सेंटर जो कुछ दिन पहले तक छातापुर तक ही सीमित था, ठीक है, अब यह अपनी ब्रांचेज मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और वैशाली के अंदर खोलने जा रही है। तो जिन बच्चों को इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रह कर के पढ़ना है, हाँ, वो सारे बच्चे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। हम धीरे धीरे गांव देहात तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जिन बच्चों को क्लास 9th से लेकर के 12th तक की तैयारी करनी है, चाहे जिस भी मीडियम में हो, चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो या फिर आपका मीडियम हिंदी हो या फिर आप बाइलिंगुअल स्टूडेंट हैं, जिन भी मीडियम के आप बच्चे क्यों नहीं हो, सारे के सारे बच्चे जा कर के ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे इंजीनियरिंग के लिए कोटा जाना चाहते थे या जाना पड़ता था पहले, जिन बच्चों को इंजीनियरिंग के लिए पटना जाना पड़ता था, अब वहाँ नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, चूँकि वो सारी व्यवस्था जो आपको कोटा में मिलती थी या फिर जो आपको पटना में मिलती थी। कोटा के अंदर क्या होता था कि हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का वेल ट्रेंड टीचर्स आपको वहाँ पढ़ाते थे, ठीक है। तो वही सारे वेल ट्रेंड टीचर अब आपको आपके शहर में पढ़ाने आ रहे हैं, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी है आपको। जिन भी ब्रांच में आपको जाना है वहाँ जा कर के आप कुछ दिन तक डेमो ले सकते हैं, उसके बाद अपना एडमिशन करा सकते हैं। जिन बच्चों को इंजीनियरिंग के तरफ शिफ्ट करना था वो भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इंजीनियरिंग के लिए भी बैचेज रहेंगी, ठीक, और मेडिकल के लिए भी बैचेज रहेंगी। तो जिनको जिसमें पढ़ना है उसमें जा कर के आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम कुछ वीडियोज़ आपको डेमो के तौर पर दे रहे हैं, ठीक है। कुछ वीडियोज़ आपको अभी हम डेमो के तौर पर दे रहे हैं, उस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए। 10th क्लास का एक छोटा सा वीडियो है, एक कंस्ट्रक्शन का। तो कंस्ट्रक्शन का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखिए और अपने आप को आंकने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए कि कितना % आपको समझ आता है, ठीक है। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू। देखिए, प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। देखिए, ध्यान देना, इधर आपको पहले तो क्या करना है, इस माप का एक त्रिभुज बनाना है। मान लिया जाए कि मैंने बना दिया। कैसा बना दिया? ए, बी और सी बना दिया। अब जो नया त्रिभुज बनाना है ना आपको, वो नया त्रिभुज कैसा बनाना है? इस त्रिभुज की भुजाओं का 7/5 गुना, 7/5 गुना है। इस त्रिभुज की अपेक्षा बड़ा होगा कि छोटा होगा? मुझे आप एक बात बताइए कि किसी संख्या में अगर 7/5 का गुना कर दिया जाए तो आपको संख्या बड़ी प्राप्त होगी कि छोटी होगी? देखिए, मान लिया जाए मेरे पास में 25 सेंटीमीटर की एक लाइन है, ठीक है। अब मुझे इसका 25 का 7/5 गुना करना है। तो 50 25 और 7 5 35, कितना? 35। तो आपके पास रेखा कैसी मिलेगी? इसकी अपेक्षा बड़ी रेखा मिलेगी, मिलेगी नहीं? तो याद रखना कि जब भी अंश हर की अपेक्षा बड़ा है तो आपको बड़ा डायग्राम बनाना है, इसकी अपेक्षा एक बड़ा त्रिभुज बनाना है। और जब अंश, जैसे पहले क्वेश्चन में, इससे सेकंड वाले क्वेश्चन में, जिसमें अंश हर की अपेक्षा क्या था? छोटा था, तो जो दिया गया त्रिभुज है उससे छोटा त्रिभुज बनेगा। बात क्लियर हो गई इतनी? ये कॉन्सेप्ट को याद रखना। और एक तरीका बताता हूं, महत्वपूर्ण। देखिए, पहली बात तो ये देखिए कि कितने गुना बनाना है, कितना गुना बनाना है। तो आप बोलेंगे कि 7/5 गुना बनाना है। हमेशा याद रखना कि नीचे जो होता है वो दिया गया होता है, दिया गया त्रिभुज है, ठीक है। इतना दिया हुआ है नीचे वाला, और ऊपर वाला जो होता है वो ज्ञात करना है या रचना करना होता है। उसकी क्या करना होता है? इसकी रचना करना होता है या ज्ञात करना होता है या बनाना होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो आपको मालूम है कि जो दिया है वो छोटा है, रचना करना है वो बड़ा है। चाहे आपको छोटा बनाना हो चाहे बड़ा बनाना हो, हमेशा याद रखो कि जो ऊपर दिया है वो बड़ा बनाना है, हमें रचना करना है, और जो नीचे दिया है वो नीचे है जो अनुपात, ये वाला नीचे वाला अनुपात क्या है? दिया जाता है। बस इस बात को याद रख लो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। देखिए, हम प्रश्न को हल करना चालू करते और बातें समझते हुए चलेंगे हम। उसमें पहले तो क्या बोला है? 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर
भुजाओं वाली एक त्रिभुज बनाइए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पहले मैं ये वाली भुजा बनाऊं कि ये बनाऊं कि ये बनाऊं, तो कोई भी बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। आपको तो एक त्रिभुज बनाना है। हो सकता है किसी ने इस आधार का त्रिभुज बनाया, किसी ने इस आधार का बनाया, इसमें कुछ आधार का इस आधार का बनाया, दिखने में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है लेकिन अंतर नहीं है। तो आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? जो पहले लिखा है उसी को आधार बना लो ना। तो मैं क्या करता हूँ, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखाखंड खींचता हूँ, क्योंकि 5 सेंटीमीटर का बनाना है ना। तो 5 सेंटीमीटर रेखाखंड एक खींच देता हूँ। देखिए आपको स्केल पर दिख भी रहा होगा, 5 सेंटीमीटर का बोला है ना एग्जैक्ट, तो मैं 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड यहाँ पर खींच दिया। और जब रेखाखंड खींचा तो इसका नाम मैं दे देता हूँ ए बी। कोई समस्या है? मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। एक भुजा बन गई त्रिभुज के। अब दूसरी भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो इधर कहीं होगी, सी बना देता हूं मैं इधर कहीं 6 सेंटीमीटर। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां से जहां पर भी भुज सी बिंदु रहेगा वहां पर मैं 6 सेंटीमीटर का एक चाप काट देता हूं, तो बिंदु 6 सेंटीमीटर होगा ही नहीं। तो प्रकार की सहायता से हम क्या करते हैं, ए को केंद्र मानते हुए 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर मैं प्रकार को फैला देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। आपके स्केल पर तो डायरेक्ट गिनती लिखी है, तो आपको ऐसा गिनने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का एक चाप काट देता हूँ। इस प्रकार से मैंने क्या किया, 6 सेंटीमीटर का एक चाप काट दिया। कोई समस्या है यहाँ पर? तो आप बोलेंगे नहीं सर यहाँ तो कोई समस्या नहीं है भाई। कहने का मतलब इस बिंदु से चाप का कोई भी बिंदु देख लीजिए आप, 6 सेंटीमीटर दूरी पर ही है कि ना, क्योंकि 6 सेंटीमीटर का चाप काटा है। अब यहां से मुझे 7 सेंटीमीटर बनाना है, तो ये तो हो गया था 6 और ये बना देता हूं मैं 7 का अपने प्रकार पर नाप लिया और प्रकार पर नाप के मैं 7 सेंटीमीटर का इधर से चाप काट देता हूं। तो देखिए मैंने ये 7 सेंटीमीटर का एक क्या किया, एक चाप इस प्रकार से काटा। और जो भी इसका कटान बिंदु है, जो भी क्या है इसका कटान बिंदु है, वो दोनों कटान बिंदु को मिला देते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है ना कि ये वाला चाप 7 सेंटीमीटर दूर और ये वाला 6 सेंटीमीटर, जहां कटान बिंदु है वो बिंदु क्या हो जाएगा, सी बिंदु हमें प्राप्त हो गया। ये बात समझ में आ गई। ये कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ, सी बिंदु प्राप्त हुआ। अब इस सी बिंदु को क्या करता हूं मैं, मिला देता हूं दोनों से, ए से भी मिला देता हूं, बी से भी मिला देता हूं। ठीक है, दोनों से मिला देता हूं, ए से और बी से। देखिए सावधानी से मिलाना, बिल्कुल एग्जैक्ट मिले। ठीक है ना, आपको दिख रहा है ना मैं मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं, ऐसी मेहनत तो करना पड़ेगा, तभी तो जितना एक्यूरेसी के साथ डायग्राम बनेगा उतना सही आएगा। आप माप में भी अगर देखेंगे तो उतना क्या आएगा, ये सही आएगा। और इसको भी इधर से मिला देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से। कहने का मतलब ये हमने तो माप के बनाया ना 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हमने यहां पर त्रिभुज बना दिया, एबीसी एक त्रिभुज यहां पर बन गया, एबीसी त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज की अपेक्षा 7/5 गुना बनाना, यानी कि स्वाभाविक सी बात है कि इसकी अपेक्षा क्या होगा, त्रिभुज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। मैं थोड़ा सा इस त्रिभुज इसको जगह ऊपर बना देता हूँ। और चलिए जगह बना दी मैंने, ताकि हमारे पास और जगह की जरूरत पड़ेगी। 7/5 गुना बनाना है भैया। अब क्या करें, इस भुजा की अपेक्षा थोड़ी सी बड़ी भुजा बनाना पड़ेगा। अगर ये 5 है, देखिए ना जो दिया है वो 5 है, तो जो ज्ञात करना है वो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। तो इससे बड़ी भुजा बनेगी। तो बड़ी भुजा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी भुजा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस भुजा को यहाँ से, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इस हमें मालूम है ना कि जो नया बनाना है ना वो भुजा हमें और बड़ी चाहिए, तो थोड़ी सी और बड़ी यहाँ पर बना देता हूँ मैं। ठीक, थोड़ी सी भुजा को और बढ़ा दिया मैंने इसको, और इसको भी बड़ा बनाना पड़ेगा। किसको, इस भुजा को। क्यों बड़ा बनाना पड़ेगा, वो इसलिए बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि इससे बड़ा डायग्राम बनाना है तो हमें और बड़ी भुजा की हमें आवश्यकता इधर पड़ेगी। इसको बड़ा बना दिया मैंने। अब क्या करिए, एक न्यून कोण बनाइए यहाँ पर।
जैसा हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में बनाया था सेम एग्जैक्टली ऐसा क्या करना है, यहाँ पर एक न्यून कोण बनाना है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ए बी से एक न्यून कोण बनाया और एक किरण बना दी जिसका नाम क्या है, ए एक्स किरण है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए जो अनुपात है ना, चाहे आपको छोटा बनाना हो चाहे बड़ा बनाना हो, याद रखना बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो दोनों में बड़ा रहेगा ना, 7 क्या है, बड़ा है 5 से। तो आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा होगा, पिछले क्वेश्चन में 2/3 बोला था ना, शायद 2/3 बोला था। तो हमने क्या 3 टुकड़े किए थे, जो बड़ा रहेगा उतने टुकड़े किए। यहां पर बड़ा कौन है, 7 है, तो इसके बराबरी के कितने खंड करना है आपको, 7 खंड करना है, 7 खंड करना है। ठीक है, कम रहेगा वो नहीं, ज्यादा रहेगा उतने खंड करना है। तो बराबरी के करना है 7 खंड। तो मैं क्या करता हूं, ये प्रकार की सहायता से इसको ऐसा फैलाता हूं कि इसके बराबर के 7 खंड हो जाए। ठीक है ना, बराबरी के 7 खंड हो जाए। और वो आए भी लगभग ये इधर कहीं ऐसे आए हो, ऐसा हम यहां पर कर लेते हैं 7 खंड। तो एक तो खंड ये हो गया 1, और ये 2, और ये 3, और ये 4, 5, और ये 6, और ये 7। और बड़े बनाए जा सकते थे, अब छोटे बन गए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, दूर दूर बना सकते थे ताकि ये इधर तक आ जाए। ऐसा 7 खंड बना दिए। अब मुझे एक बात बताइए कि इसका नाम भी दे देता हूं मैं, A1 A2। A1 A2 क्यों दे रहे, A1 A2 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि A से शुरुआत कर रहे हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा। तो इसका A1 A2 A3 A4 इस प्रकार से नाम दे देता है, A4 A5 और A6 और A7। इस प्रकार से 7 टुकड़े हमने बराबरी के कर दिए। वैसे क्या है, ये इधर तक आते तो और ज़्यादा अच्छा लगता, मैं थोड़े और बड़े करके बना देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, लेकिन ये भी ठीक है। अब हमें क्या है, ये जो छोटा त्रिभुज है ना, वो कितना बनाना है, छोटा तो दिया जाता है ना, छोटा तो दिया है, दिया वाला 5 है, तो इसको 5 से मिला देते हैं। ये याद रखना, किससे मिलाएंगे, 5 से मिलाएंगे। तो स्केल की सहायता से मिला देते 5, किसको, बी को, किसको मिलाएंगे, बी को। बी से क्यों मिलाएंगे, क्योंकि जो छोटा त्रिभुज है ना, जो छोटा त्रिभुज है वो 5 इकाई है। कितना इकाई है, 5 इकाई। तो इस प्रकार से इसको 5 से मिला दिया, ये 5 से मिला दिया। आई बात समझ में। अब देखिए ये वाला जो बिंदु था ना, ये यहां पर हमने, ये यहां से इसको क्या 5 पर मिला दिया, बी से मिला दिया। अब 7 को इधर कहीं मिलाना पड़ेगा, जो नया बनाना है हमें। तो इसी के समांतर एक लाइन हमें 7 से मिलाते हुए ऐसी बनाना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हमें बराबरी के कोण बनाना है तो प्रकार का उपयोग किया जाता है। प्रकार की नोक रखेंगे हम यहां पर, और यहां क्या करेंगे, हम एक चाप काटेंगे। क्या काटेंगे, एक चाप काटेंगे। देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम एक चाप काटेंगे इस प्रकार से। तो मैं काट देता हूं, ये एक चाप मैंने यहां पर काट दिया है। और फिर प्रकार को नहीं हिलाना है, और इसी माप का ये 7 पर हमें कोण बनाना है। कहां पर बनाना है, 7 पर कोण बनाना है। तो इसी माप का यहां से भी एक क्या करेंगे, एक चाप काट देंगे ऐसा, सेम इसी माप का। जितनी लंबाई इस चाप की है, ये लंबाई को माप लेंगे। ये लंबाई को माप लिया मैंने कि ये भैया ये लंबाई जो है वो इतनी है, और उतनी ही लंबाई इसकी भी माप लेता हूं मैं। देखिए इतनी ही लंबाई इसकी भी माप ली, और एक चाप फिर से हमने यहाँ पर कट कर दिया। ये जो कटान बिंदु है और A7 है, इसको मिला देते हैं हम स्केल की सहायता से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कटान बिंदु और इसको अगर मिलाया हमने तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मिल गया। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब यहाँ पर ये मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है। ये वाली कितनी है, 5 है, और ये वाली कितनी है, 7 है। देखिए जो दिया है वो कितना रहना चाहिए, 5 होना चाहिए, और जो रचना करना है वो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो हमें क्या है, एक बिंदु बी डैश यहाँ पर प्राप्त हुआ। ये क्या था, बी था, है ना, ये क्या था, बी था, और एक बी डैश प्राप्त हुआ।
बी के बगल वाले को बी डैश बोलिए। अब इसी बिंदु से इसके समांतर और एक रेखा खींचना है हमें। तो समांतर खींचने का तरीका यही है कि कोण से ही खींचा जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक कोण बनाएंगे यहाँ पर, और ये क्या है, यहाँ से एक चाप काटेंगे, ठीक है। लेकिन जितना प्रकार को फैलाया है उतना ही प्रकार को यहाँ से भी फैलाना है हमें, और उतना ही बड़ा यहाँ से भी क्या करना है, एक चाप काटना है। ये इस प्रकार से यहाँ से चाप काटना है। ये चाप काट दिया। जितनी लंबाई इस चाप की है, जितनी लंबाई इस चाप की है उतनी ही लंबाई, देखिए ध्यान देना इधर, जितनी लंबाई इस चाप की है उतनी ही लंबाई का यहां पर भी हमें क्या करना है, एक चाप कट करना है, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक चाप कट कर दिया। और इस बिंदु को और कटान बिंदु को हम क्या करते हैं, मिला देते। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है भैया। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया काम होने वाला है। ये बस ये बात याद रखना, ठीक है ना। अब आप देखिए कि ये क्या है, ये यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसको मिलाते हुए इस प्रकार से एक ये बना दिया। आई बात समझ में। और इस रेखा को बढ़ाया जो था ना, इसको हमने क्या किया, सी डैश नाम दे दिया। अब मुझे एक बात बताइए कि भाई ये वाला 5 था, ये वाला कितना था, 5 था, कौन सा, ये इतना, और इतना क्या था, 7 था। तो सेम इसी प्रकार से ये भी 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों? एक त्रिभुज है और त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा है। तो इस भुजा को और ये भुजा को क्या करेगी, वो समान अनुपात में विभाजित करेगी ना। तो जो अनुपात इनका रहेगा वही अनुपात तो इनका भी रहेगा, बोल सकते हैं। तो ये 5 है तो ये पूरा कितना रहेगा, 7 रहेगा। सेम इसी प्रकार से ये वाला एक त्रिभुज है, ये वाला, और इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर ये दूसरी भुजा है। तो इसका, इस भुजा का और इस भुजा का, इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो ये 5 है और ये पूरा 7 है, तो ये भी क्या होगा, 5 और ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस त्रिभुज की और ये बड़े त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 5:7 होगा। सेम इसी प्रकार से यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों कैसी है, समांतर है, इनका समान अनुपात है। त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का अगर अनुपात समान है तो तीसरी भुजा भी क्या होती है, आनुपातिक होती है उसी अनुपात में। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हम यहां पर समरूपता वाला भी कर सकते। देखिए जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था ना, वही काम, सारी चीजें भूल जाओ, अब नई बात देखो आप, ठीक है। समरूपता से हम इसको सिद्ध करते, देखना पहले वाली भी बातें सही है, एक वैसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते। देखना इस त्रिभुज को देखिए, बड़े त्रिभुज को, तो आप बोलेंगे कि मैं क्या करता हूं, यहां पर पहले तो इसका काम हो गया तो इसको हटा देता हूं, और ध्यान देना इधर क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर कर देता हूं ये। और ये जो डायग्राम है हमारा, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि हम इस बात को अच्छे से समझ ले। देखिए इस बात को अच्छे से समझ ले, और इस डायग्राम को मैं इधर कर देता हूं, ठीक। और इसका एक क्लोन बना देता हूं ताकि इस बात को हम रफ पर एक बार समझ ले, है ना। एक बार रफ पर इस बात को समझ ले ताकि सिद्ध करने में आसानी हो जाए। इसको इधर इसलिए किया ताकि आप लोग इसको नोट कर ले, ठीक है। ध्यान देना इधर, यहां पर क्या किया मैंने, मार्कर चेंज कर रहा हूं, इस बात को गौर से समझना। हमारे पास में एक त्रिभुज ये है, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज ये वाला है। दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है क्या, हाँ है बराबर। क्यों? क्योंकि हमने बनाया है इसको बराबर। अच्छा, ये छोटे त्रिभुज में का ये वाला कोण और बड़े त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर है क्या, तो आप बोलेंगे कि हाँ है बराबर। क्यों? क्योंकि
ये उभयनिष्ठ कोण है, इस बड़े त्रिभुज में भी यही वाला कोण, छोटे त्रिभुज में भी यही वाला कोण, तो बराबर तो रहेगा ही ना। अब क्या करते हैं हम, अब क्या करते हैं, आपको मालूम है कि ये छोटे त्रिभुज की ये वाली भुजा कौन सी है, A5, और बड़े त्रिभुज की कौन सी भुजा है, A7, A7। मुझे आप ये बताइए कि ये कितने भाग है, 5 भाग है 5 भाग, और ये कितने भाग है, 7 भाग है ना। जब इस त्रिभुज में, ये छोटे त्रिभुज में और बड़े त्रिभुज में दो कोण कैसे है बताइए, बराबर है। तो जब किसी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो आप यहां पर बोलेंगे कि त्रिभुज कौन सा, A5 और B समरूप है किसके, A7 और B डैश के, है समरूप। जब समरूप है तो इनकी भुजाएं भी क्या होगी, आनुपातिक होगी। कहने का मतलब ये भुजा के अपान में देखिए, A5 डिवाइडेड बाय A7 इज इक्वल टू, इसके अपान में बड़ी भुजा तो सेम इसके अपान में बड़ी भुजा दोनों त्रिभुज की, तो AB अपान में AB डैश। समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर आप देखते हैं तो इसका मान कितना है, 5/7। तो अगले दोनों के आधार पर इसका मान क्या हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा कि नहीं। या तो बोल सकते कि इसका मान हमने यहां पर रखा तो ये बी डैश का मान कितना हो गया, 5/7 हो गया। तो देखिए ये 5, तो ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा कितना हो गया, 7 हो गया। क्लियर। अब फिर से और एक बार देखिए, अब ऊपर की बात करते हैं। ये बड़ा त्रिभुज का ये वाला कोण, दूसरा कलर कर दूं मैं, ये वाला, ये बड़े त्रिभुज का ये वाला कोण और छोटे त्रिभुज का ये वाला कोण, ये दोनों कोण कैसे है, बराबर है। क्यों, रचना से। बड़े त्रिभुज का ये वाला कोण और छोटे त्रिभुज का भी ये कोण कैसे बराबर है। तो दो त्रिभुज के में दो कोण, संगत कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। और जब समरूप त्रिभुज होंगे तो इनकी भुजाएं कैसी होगी, आनुपातिक होगी। कैसी होगी, इस भुजा के अपान में कौन सी, ए बी के अपान में AB डैश इज इक्वल टू, इस भुजा के अपान में AC के अपान में क्या हो जाएगा, AC डैश इज इक्वल टू, ठीक, AC डैश। हाँ, और सेम इसी प्रकार से इस भुजा के अपान में ये भुजा BC के अपान में B डैश C डैश। ये वास्तव में क्या मैंने उल्टा लिखा, आपने ऐसा करना चाहिए था, ये B सबको पलटा दो, मतलब AB इज इक्वल टू AC डैश अपन AC अपन B डैश C डैश अपन BC। आई बात समझ में, ऐसा ही लिखना है। मतलब बड़ी के अपान में छोटी, बड़ी के अपान में छोटी, बड़ी के अपान में छोटी। क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि आपको बड़ा बनाना था ना, इसलिए बड़े को ऊपर कर दिया और जो पहले से बना था उसको नीचे कर दिया। ठीक है। अब आप यहां पर देखिए कि AB डैश अपान AB का मान कितना है, इसको पलटा देंगे तो क्या कितना होगा, 7/5। AB डैश अपान AB का मान कितना है, 7/5 है। कुल मिला के यहां पर भी मैंने उल्टा कर दिया, मैं कंफ्यूज हो गया था। ये क्या हमें बड़ा बनाना था ना, बड़ा बनाने वाला ऊपर होना चाहिए, जो बना है वो नीचे होना चाहिए। ठीक है ना। तो 7/5 ये क्या हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा ऐसा। तो यही तो बातें हमें सिद्ध करना था कि जो नया त्रिभुज बना उसकी भुजाएं सारी 7 है, तो जो पुराना था उसकी भुजाएं कैसी है, 5 है। क्लियर। तो इस प्रकार से हम यहां सिद्ध कर सकते हैं। तो ये जो अभी हमने बात की बाद में, वो वाली बात क्या है, वो वाली बात क्या है, वो है औचित्य, कारण। ठीक। अब हमें क्या करना है, इसके रचना के पद लिखना है। तो रचना के पद लिखने के लिए मैंने यहां पर ऑलरेडी रेडीमेड बना के रखा है, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़िया आराम से नोट करना और एक बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। देखिए जो बातें हमने की है यही बातें यहां पर लिखी हुई है। रचना के पद, चरण,
सबसे पहले हमने ए बी एक रेखाखंड खींचा, ठीक है, और उसको बी आगे तक बढ़ाया हमने, इधर आगे तक बढ़ा दिया। फिर उसके बाद में ए को केंद्र मानते हुए कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का था शायद, है ना, 6 सेंटीमीटर का एक चाप काटा, बी को केंद्र मानते हुए 7 सेंटीमीटर का चाप का कटान बिंदु को सी नाम दे दिया, और इस प्रकार से ए बी सी हमें एक त्रिभुज प्राप्त हुआ। ए बी को आगे बढ़ा दिया, ए सी को भी और आगे बढ़ा दिया हमने इधर, ठीक है, जो ये त्रिभुज मिला था इस भुजा को भी आगे बढ़ा दिया, इसको भुजा को आगे बढ़ा दिया। जो ए बी भुजा है वहां पर ए से हमने ए एक्स न्यून कोण बनाया, लेकिन सी के विपरीत दिशा में। भाई इधर तो अपने को त्रिभुज बनाना है तो उल्टे साइड में बनाओ इसको। हमें 5 और 7 में 7 बड़ा दिखा, क्योंकि 7:5 में बनाना था, तो जो बड़ा है उतने इसके क्या किए, बराबरी के टुकड़े किए, कर दिए बराबर के टुकड़े। A5 को B से मिलाया, और इसी के समांतर A7 से B' हमने एक रेखाखंड खींचा, जो AB से बढ़ाई गई रेखा पर B' पर प्रतिच्छेद करता है। फिर BC के समांतर हमने B' से एक रेखाखंड खींचा, जो कि AC के बढ़ाई हुई रेखा को C' पर प्रतिच्छेद करता है। ये बन गया त्रिभुज, ठीक है। तो अभिष्ट त्रिभुज क्या हो जाएगा, AB'C, जो हमें बनाना था वो बन गया। ये बन गए हमारे इसके चरण। जो जो काम किया वही यहां पर लिखा है, इसके अलावा कोई काम हमने नहीं किया, ठीक है ना। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम दूसरी बात करते हैं, इसका औचित्य। औचित्य की बात करते हैं। औचित्य क्या बोलना चाह रहा, ये भी बात हम यहां पर समझ चुके हैं, औचित्य वाली। औचित्य क्या बोलना चाह रहा, औचित्य ये बोलना चाह रहा कि हमने क्या किया, पहले इस त्रिभुज को देखिए, ध्यान देना इधर। औचित्य क्या बोलना चाह रहा कि इस त्रिभुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, और ये दोनों त्रिभुजों का ये वाला कोण उभयनिष्ठ कोण है, तो दोनों क्या हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। तो इसकी भुजाएं आनुपातिक होगी, और हमने यहां पर ये बता दिया, ठीक है, AC BC, हाँ ये बता दिया कि तीनों क्या है, बराबर है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये A5 B' और ये दोनों त्रिभुज की बात की, और एक्चुअल हमने यहाँ पर ये नहीं बताया, ये यहाँ पर बता रहे वो बात है ना। और हमने ये बताया कि इसकी ये जो भुजा है क्या है, 5:7 में है, AB ये A5 है ना। ये दोनों त्रिभुज में, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ये 5 होगी तो ये 7 होगी। सेम इसी प्रकार से ये 5 है तो ये भी क्या होगी, 7 होगी। हमने यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर बता दिया, उल्टा किया, इधर वाला भाग हमने नीचे लिखा है, इसको ऊपर लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से अब ऊपर की ओर चलते हैं, तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर है, हाँ बिल्कुल है बराबर। दोनों त्रिभुज का ये वाला कोण उभयनिष्ठ है, हाँ बिल्कुल उभयनिष्ठ है। तो दो त्रिभुज में दो कोण अगर बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। जब समरूप होगा तो इस भुजा के अपान में ये पूरी भुजा, या तो ऐसा बोलिए कि बड़ा बनाना था ना मैं, ये बड़ी भुजा के अपान में ये भुजा, बराबर से ये बड़े भुजा के अपान में ये छोटी भुजा, फिर बड़े भुजा के अपान में ये छोटी भुजा, ये तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। इसको समीकरण 1 दे दिया, इसको समीकरण हमने 2 दे दिया था। दोनों समीकरण को अगर देखा जाए तो ये B' बटे AB, ये B' के बटे AB का मान कितना है, 5/7 है, 5/7 है। बस हो गया काम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कर दिया 5/7 कर दिया, ये तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए। और इनको सबको पलटाया तो 7/5 हो गया, सबको पलटाया तो 7/5 हो गया। बस इसका तिर्यक गुना करेंगे तो ये आ गया, इसका इससे तिर्यक गुना करेंगे तो ये आ गया, इससे इसका तिर्यक गुना करेंगे तो ये आ गया। अतः रचना की पुष्टि हो गई कि भैया 7/5 गुना होना चाहिए इनकी भुजाएं, तो हो गई। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस का काम है, टफ बिल्कुल नहीं है,
इसकी आप एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कई बार अगर बात अटक रही तो इसको फिर से देखिए, जो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन हमने किया, ये तीनों क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, सारी बातें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ परिवर्तन यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन।